वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। यूपी स्टैटिक जीके का ये पार्ट है और ये आपका यूपी पीएससी आरओ 2023 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो यूपी पीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग से इफेक्ट कवर कराए जा रहे हैं आपके, तो उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित राज्य है, आप सब जानते ही हैं, और यह जनसंख्या की दृष्टि से अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर आता है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल देखें तो उसमें 7.33% उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है और ये पूरा इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश के अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं वो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली यहाँ से लगता है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड है जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना है और यहीं पर हिमाचल प्रदेश है ऊपर। पश्चिम में हरियाणा है यहाँ पर और फिर यहाँ पर दिल्ली है, राजस्थान है। इसके बाद दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना है तो मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ छत्तीसगढ़ है। इसके बाद पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य हैं। तो ये मध्य प्रदेश के आसपास के आजू बाजू के पूरे 8 राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और एक इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल भी स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन याद रखनी है, भौगोलिक स्थिति याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और अगर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो ये बलिया हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा और उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये चारों आपको याद रखने हैं। तो पूरब में क्या है? भारत जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पूरब में है बलिया, पश्चिम में है शामली और उत्तर में है सहारनपुर और दक्षिण में है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला सोनभद्र है और कोई पहाड़ी जिला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है और सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ ही है, ठीक है। ये फैक्ट पूछा गया एग्जाम में, इसलिए याद रखें। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विस्तार की तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर। चूंकि भारत की अगर वैश्विक स्थिति देखें तो ये भी उत्तर पूर्व में स्थित है पूरे पृथ्वी के या फिर विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो उत्तर पूर्वी देशांतर में ही आएंगे। तो यहाँ पर ये उत्तर और उत्तर में ही उत्तर से उत्तर और पूर्वी देशांतर की स्थिति दी गई है। अगर विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम भारत की उत्तर प्रदेश की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, 650 किलोमीटर है और अगर उत्तर से दक्षिण बात करें तो ये थोड़ा कम है, 240 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये विस्तार भी याद रखना, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है, मतलब अगर इंटरनेशनल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो किससे मिलेगी? नेपाल से मिलेगी। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये वो जिले हैं जो कि नेपाल से लगते हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। इन जिलों की सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्र पूर्व निर्धारित योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है। तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ये योजना भी चलती है। अगला तथ्य दिया गया है, राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र में गंगा का मैदान है और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियां हैं। तो ये भौगोलिक रूप से वर्गीकरण बताया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्णबंधीय जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। वार्षिक तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। तो मिनिमम उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है और मैक्सिमम 46 तक जाता है। राज्य का अपवाह कई नदियों द्वारा होता है जिसमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक शामिल हैं। तो ये नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश से बहती हैं। अगला तथ्य दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199.81 मिलियन है, जो भारत की जनसंख्या का 16.50% है। तो लगभग 19 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या है 22.27 और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है 77.73। जनजातीय जनसंख्या 0.57 है और राज्य का औसत है जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी अधिक है। मतलब जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जनसंख्या ज़्यादा है और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी 19 करोड़ के आसपास जनसंख्या के आधार पर सबसे जो है पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होना ही होना है। अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो कि तराई, गंगा के मैदान, भाबर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। राज्य में 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं: भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदाएं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल होती है और प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी कृषि है। तो यहाँ पर गेहूं और गन्ना तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो अनाज अच्छा खासा यहाँ पर होता है। तो कृषि यहाँ का मुख्य आजीविका का साधन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। एक योजना है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक खेल योजना, जिसको ODOS कहा जाता है, और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तर्ज पर ही शुरू की गई थी। एक जिला एक खेल, जैसे कि पहले शुरू किया गया था एक जिला एक उत्पाद योजना, ऐसे ही इसी तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में जानते हैं। तो ये 2 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिले को बढ़ावा देने के लिए एक खेल मिला है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल कार्यक्रम का उद्देश्य है ऐसी खेल प्रतिभाएं तैयार करना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। अब इसमें खेल देखिए कौन कौन से खेल किस किस जिले में बढ़ाए जाएंगे। तो कुश्ती का जो खेल है इसको किस किस जिले में बढ़ावा दिया जाएगा? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संबल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, इटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, ये सारे जिले वो हैं जहाँ पर एथलेटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। इसके बाद टेबल टेनिस आगरा और कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, भारोत्तोलन मिर्जापुर और बिजनौर, और मुक्केबाजी बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत में, निशानेबाजी बांदा में, कबड्डी कन्नौज में, और लॉन टेनिस को बढ़ावा मिलेगा प्रयागराज में। ठीक है, तो ये जो खेल है इनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, राज्य तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की योजना है, और अलग अलग जिलों में इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किन किन खेलों पर ध्यान दिया जाना है। क्लियर है? तो ये अलग से एक इंडिविजुअल आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1977 में इसको अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक देख लिए। इसके आगे के टॉपिक को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। स्टेप सारे दिए गए उनको फॉलो करके आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको हमारे पेड बैच में ही मिल सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी PDF लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, वेरी इजी प्रोसेस है, आराम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा लोगो मिलेगा, एस बना होगा ग्रीन कलर के ऐसे डिब्बे में। तो ये वाला ये हमारा लोगो है, ये बना हुआ है, तो ऐसा लोगो मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फिर आप जाकर अपना कोर्स देख लीजिए। आपको जैसे RO करना है तो RO की आप PDF ले सकते हैं। UPPSC का अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी PDF अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।